स्वागत है आपका श्री शिव पुराण के कथा पे। मेरा नाम मनीषा है और मैं कथा पढ़ के सुना रही हूँ। YouTube के माध्यम से जनमानस तक ये वीडियो पहुंचा रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे छठा अध्याय श्री रुद्र संहिता का। पाठ शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे शिव पुराण पढ़ना सिखाया था। बचपन से ही ये मेरे साथ है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं खुद से ही पढ़ा करती थी और आज मैं YouTube के माध्यम से जनमानस तक ये पहुंचा रही हूँ। बस इतना ही। माँ बाबा गणेश भाई का धन्यवाद ये सौभाग्य मुझे देने के लिए। और धन्यवाद मेरे जीवन में सारे गुरु का। धन्यवाद YouTube का, जिसके माध्यम से ये वीडियो जनमानस तक पहुंच रहा है। और धन्यवाद देना चाहूँगी कैनवा का, जिसके मदद से मैं YouTube के थंबनेल को बना के YouTube में सजाती हूँ। बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन है कैनवा में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मदद मिलता है। और YouTube के माध्यम से जो वीडियो ये आप तक पहुंच रहा है, ये पुस्तक जिसे मैं पढ़ रही हूँ, ये मैंने Amazon इंडिया की साइट से खरीदा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किताब खुद से खरीद करके आप मेरे साथ पढ़ लीजिए, या फिर अगर सुनना हो तो सिर्फ वीडियो के द्वारा भी आप ये सुन सकते हैं, जैसा आपका समय का सुविधा हो। और आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को, इस कथा को अपने जनमानस तक आगे बढ़ाइए। YouTube के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शिव पुराण कथा का अध्याय का वीडियो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। मैं मानती हूँ कि ये बहुत सौभाग्य है कि हम शिव पुराण खुद पढ़ें या सुने या साथ में पढ़ें, जैसा सुविधा हो इंसान का। परमेश्वर तो भक्ति से ही खुशी है। भगवान जी के तरफ से तो ऐसा कोई नियम नहीं है। भगवान जी तो सादा भक्ति से ही महादेव जी गदगद प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा महिमा है माँ बाबा गणेश भाई का। आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। माँ बाबा गणेश भाई, हम पढ़ रहे हैं छठा अध्याय श्री रुद्र संहिता का। ब्रह्मा जी द्वारा शिव तत्व का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम सदैव जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने जगत के लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से मनुष्य के सब जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। उस परब्रह्मा शिव तत्व का वर्णन मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। शिव तत्व का स्वरूप बहुत सुंदर और अद्भुत है। जिस समय महाप्रलय आई थी और पूरा संसार नष्ट हो गया था तथा चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, आकाश व ब्रह्मांड तारों व ग्रहों से रहित होकर अंधकार में डूबे हुए थे। सूर्य और चंद्रमा दिखाई देना बंद हो गए थे। सभी ग्रहों और नक्षत्रों का कहीं पता नहीं चल रहा था। दिन रात, अग्नि जल कुछ भी नहीं था। प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गए थे। स्पर्श, शब्द, गंध, रूप, रस का अभाव हो गया था। सत्य असत्य सब कुछ खत्म हो गया था। तब सिर्फ सत्य ही बचा था। उस तत्व को मुनिजन एवं योगी अपने हृदय के भीतर ही देखते हैं। वाणी, नाम, रूप, रंग आदि की वहां तक पहुंच नहीं है। उस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से किए गए संबोधन के द्वारा कुछ समय बाद, अर्थात सृष्टि का समय आने पर एक से अनेक होने के संकल्प का उदय हुआ। तब उन्होंने अपनी लीला से मूर्ति की रचना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य तथा गुणों से युक्त, संपन्न, सर्वज्ञमयी एवं सब कुछ प्रदान करने वाली है। यही सदाशिव की मूर्ति है। सभी पंडित विद्वान इसी प्राचीन मूर्ति को ईश्वर कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छ शरीर वाली एवं स्वरूप भूता शक्ति की रचना की।
वही परम शक्ति प्रकृति गुणमयी और बुद्धि तत्व की जननी है। वही परम शक्ति प्रकृति गुणमयी और बुद्धि तत्व की जननी कहलाई। उसे शक्ति, अंबिका, प्रकृति, संपूर्ण लोकों की जननी, त्रिदेवों की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। उसकी 8 भुजाओं एवं मुख की शोभा विचित्र है। उसके मुख के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। विभिन्न प्रकार के आभूषण एवं गतियां देवी की शोभा बढ़ाती हैं। वे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। सदाशिव को ही सब मनुष्य परम पुरुष, ईश्वर, शिव शंभु और महेश्वर कहकर पुकारते हैं। उनके मस्तक पर गंगा, भाल में चंद्रमा और मुख में 3 नेत्र शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं तथा 10 भुजाओं के स्वामी एवं त्रिशूल धारी हैं। वे अपने शरीर में भस्म लगाए हैं। उन्होंने शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया है। यह परम पावन स्थान काशी नाम से जाना जाता है। यह परम मोक्षदायक स्थान है। इस क्षेत्र में परमानंद रूप शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी उस स्थान को नहीं छोड़ा, इसलिए शिवजी ने इसका नाम आनंदवन रखा है। एक दिन आनंदवन में घूमते समय शिव शिवा के मन में किसी दूसरे पुरुष की रचना करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने सोचा कि इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपकर हम यहीं काशी में विराजमान रहेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, जिससे एक सुंदर पुरुष वहां प्रकट हुआ, जो शांत और सत्व गुणों से युक्त एवं गंभीरता का अथाह सागर था। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसका पूरा शरीर दिव्य शोभा से चमक रहा था तथा नेत्र कमल के समान थे। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव और शिवा को प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरा नाम निश्चित कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से तुम्हारा नाम विष्णु होगा। तुम भक्तों को सुख देने वाले होगे। तुम यहीं स्थिर रहकर तप करो, वही सभी कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर शिवजी ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब विष्णु जी ने 12 वर्ष तक वहां दिव्य तप किया। तपस्या के कारण उनके शरीर से अनेक जल धाराएं निकलने लगी। उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से पापों का नाश करने वाला था। उस जल में भगवान विष्णु ने स्वयं शयन किया। नार अर्थात जल में निवास करने के कारण ही वे नारायण कहलाए। वाह! तभी से उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। पहले प्रकृति से महान और उससे 3 गुण उत्पन्न हुए तथा उनसे अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध एवं 5 भूत प्रकट हुए। उनसे ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां बनी। उस समय एकाकार 24 तत्व प्रकृति से प्रकट हुए एवं उनको ग्रहण करके परम पुरुष नारायण भगवान शिवजी की इच्छा से जल में सो गए। इसी के साथ 6वां अध्याय यहीं समाप्त हुआ। आगे हम पढ़ेंगे 7वां अध्याय श्री रुद्र संहिता का। पुस्तक में पेज नंबर है 94। विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के मध्य अग्नि स्तंभ का
प्रकट होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवऋषि, जब नारायण जल में शयन करने लगे तब शिव जी की इच्छा से विष्णु जी की नाभि से एक बहुत बड़ा कमल प्रकट हुआ। उसमें असंख्य नाल दंड थे। वह पीले रंग का था और उसकी ऊंचाई की कई योजन थी। कमल सुंदर, अद्भुत और संपूर्ण तथ्यों से युक्त था। वह रमणीय और पुण्य दर्शनों के योग्य था। तत्पश्चात भगवान शिव ने मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने अपनी माया से मोहित कर नारायण देव के नाभि कमल में मुझे डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे प्रकट किया। इस प्रकार इस कमल से पुत्र के रूप में मुझे जन्म मिला। मेरे 4 मुख लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए थे। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति बहुत दुर्लभ हो गई थी और मुझे कमल में अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? मेरा कार्य क्या है? मैं किसका पुत्र हूँ? किसने मेरा निर्माण किया है? कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों ने मुझे परेशानी में डाल दिया था। कुछ क्षण बाद मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और मुझे लगा कि इसका पता लगाना बहुत सरल है। इस कमल का उद्गम स्थान इस जल के नीचे की ओर है और इसके नीचे मैं उस पुरुष को पा सकूंगा जिसने मुझे प्रकट किया है। यह सोचकर एक नाल को पकड़कर मैं 100 वर्षों तक नीचे की ओर उतरता रहा, परंतु फिर भी मैंने कमल की जड़ को नहीं पाया। इसलिए मैं पुनः ऊपर की ओर बढ़ने लगा। मुझे ऊपर जाने पर भी कमल कोश को नहीं पा सका। तब मैं और अधिक परेशान हो गया। उस समय भगवान शिव की इच्छा से मंगलमयी आकाशवाणी प्रकट हुई। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर अपने पिता का दर्शन करने हेतु मैंने तपस्या करना आरंभ किया और 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब 4 भुजाधारी सुंदर नेत्रों से शोभित भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनका शरीर श्याम कांति से सुशोभित था। उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान था तथा उन्होंने पीतांबर वस्त्र और बहुत से आभूषण धारण किए हुए थे। वे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दे रहे थे और सांवली व सुनहरी आभा से शोभित थे। उन्हें वहां देखकर मुझे बहुत हर्ष व आश्चर्य हुआ। भगवान शिव की लीला से हम दोनों में विवाद छिड़ गया कि हम में से बड़ा कौन है। उसी समय हम दोनों के बीच में एक ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हो गया। हमने उसका पता लगाने का निश्चय किया। मैंने ऊपर की ओर और विष्णु जी ने नीचे की ओर उस स्तंभ के आरंभ और अंत का पता लगाने के लिए चलना आरंभ किया, परंतु हम दोनों को उस स्तंभ का कोई और छोर नहीं मिला। थककर हम दोनों अपने उसी स्थान पर आ गए। हम दोनों ही शिव जी की माया से मोहित थे। श्री हरि ने सभी ओर से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। ध्यान करने पर भी हमें कुछ ज्ञात न हो सका। तब मैंने और श्री हरि ने अपने मन को शुद्ध करते हुए अग्नि स्तंभ को प्रणाम किया। हम दोनों कहने लगे, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो भी हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप शीघ्र ही हमें अपने असली रूप में दर्शन दें। इस प्रकार हम दोनों अपने अहंकार को भूलकर भगवान शिव को नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए 100 वर्ष बीत गए। इसी के साथ
7वां अध्याय यही समाप्त हुआ। मैं आपसे मिलूंगी 8वें अध्याय के कथा पाठ में। आप सब अच्छे रहिए और जिस भी परमेश्वर शक्ति को आप मानते हैं उनका नाम जप करने का सौभाग्य अपने जीवन में जरूर सजाइए। जैसे कि मैं माँ बाबा गणेश भाई को मानती हूँ, मेरे लिए भगवान का जो रूप है वो माँ बाबा और गणेश भाई हैं, और उनका नाम जब शाम सदाशिव से मैं अपने जीवन को सजा रही हूँ। आप भी अपने जीवन में अपने ईश्वर के नाम जप से अपने जीवन को सजाइए। ये बहुत सौभाग्य है, ये परमात्मा की ही कृपा है कि हमें ऐसा बोध हो कि हम नाम जप करें परमेश्वर के लिए। जिस परमेश्वर की शक्ति से हम आज हैं उसके लिए धन्यवाद नाम जप करना ही मैं मानती हूँ ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। परमेश्वर की वजह से आज हम हैं, उस परमेश्वर के लिए धन्यवाद रूप में नाम जप करना एक बहुत ही सिंपल सा साधारण सा है। अ, जिस परमेश्वर ने हमें सिर्फ दिया है, जो हमारा देखभाल कर रहा है सुख में दुख में, उस परमेश्वर के चरणों में धन्यवाद रूपी नाम जप करना एक बहुत ही सुंदर और सरल उपाय है। मैं आपसे फिर मिलूंगी। आप सब अच्छे रहिए।